नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया। पता नहीं आप लोगों की राहुल के उस बयान पर नज़र गई या फिर नहीं गई, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा उनके उस बयान के बड़े मायने हैं। मायने क्यों हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की राजनीति के बारे में अपनी बात रखी। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रियंका गांधी राजनीति में एंट्री कर रही हैं, वो तो अब सांसद हो चुकी हैं। वायनाड से सांसद हैं। वायनाड से कभी राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, अब राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, जहां से उनकी मां सोनिया गांधी सांसद होती थी। अब सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के बारे में जो बात रखी है वो एक मेरी समझ से एक सीमित दायरे की बात नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस को ध्यान में रखकर प्रियंका गांधी के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा है। एक तरह से राहुल गांधी ने यह ऐलान रायबरेली से कांग्रेस के आला नेताओं से लेकर बीजेपी के रणनीतिकारों को बता दिया है, प्रियंका गांधी अब मेरे साथ है, बचकर रहना। अब दोस्तों, प्रियंका जो ने कहा, यकीन मानिए उनकी बात को सुनकर राहुल गांधी के विरोधियों की सांसें फूल रही होंगी, बेचैन हो रहे होंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी उनके खिलाफ क्या रणनीति अपनाएगी, प्रियंका गांधी उनके लिए कहां तक जाकर सिरदर्द बनेगी। चलिए सबसे पहले आपको राहुल गांधी की वो बात सुनाता हूं जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए कुछ खास शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन अपने उस बयान के जरिए कांग्रेस के अंदर और बाहर अपने विरोधियों को भी कह दिया, अब हमारे साथ प्रियंका है, बचकर रहना। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके दो सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। बिल्कुल दोस्तों, राहुल गांधी का ये स्पीच रायबरेली की है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये आपने सुना। राहुल गांधी कह रहे हैं रायबरेली के दो सांसद हैं। जी हां, रायबरेली के दो सांसद, एक खुद राहुल गांधी और दूसरी उनकी बहन प्रियंका गांधी। राहुल कह रहे हैं ये देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां से दो सांसद हैं, एक मैं हूं और दूसरी प्रियंका है। कभी कभी उन्हें भी आमंत्रित करें, वो मुझे वायनाड बुलाती हैं और मैं भी जाता हूं। वो भी रायबरेली से सांसद हैं, इसलिए आपको उन्हें भी यहां बुलाना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी का ये बयान अपने आप में कांग्रेस के अंदर एक नए परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के जरिए आप समझ सकते हैं कि वो प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में आने से कितनी राहत महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है राहुल प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद अब कंप्लीटली रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। उन पर अब पहले की तरह दबाव नहीं है। अब राहुल गांधी को मालूम है विपरीत परिस्थितियों में उनका साथ देने के लिए उनके पास प्रियंका गांधी है, जिस पर वो आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। अपने दिल की बात सियासत को लेकर खुलकर कर सकते हैं। दोस्तों, अब प्रियंका गांधी ने क्या कहा जब राहुल ने यह कहा कि रायबरेली में दो सांसद हैं, एक वो खुद और दूसरी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रियंका गांधी बेहद ही भावुक हो गई। आखिर भावुक होंगी भी, क्यों नहीं? आखिर राहुल ने उनकी क्षमता पर विश्वास किया है। एक तरह से राहुल गांधी को अपने शब्दों के जरिए राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी करार दिया। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जो अपनी बात रखी, उनसे राहुल के विरोधियों के कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि प्रियंका ने राहुल का साथ देते हुए खुले तौर पर उनके विरोधियों को खुली चुनौती दी है। प्रियंका गांधी के चुने हुए शब्दों की ओर गौर किया तो मुझे लगा कि प्रियंका गांधी अब पहले से ज़्यादा खतरनाक तेवर में दिखेंगी। बहुत कुछ ऐसा फैसला लेंगी, बहुत कुछ ऐसी रणनीति पर काम करेंगी जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, लेकिन उनके विरोधियों के लिए चेतावनी है। चलिए अब आपको बताते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी के इस बयान के वीडियो को साझा करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा,
रायबरेली हमारा परिवार है और परिवार का हर हुक्म सिर माथे पर। दोस्तों, साल 2019 में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए राहुल गांधी ने पिछले साल का लोकसभा चुनाव रायबरेली और वायनाड दोनों से ही साथ में लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की थी। हालांकि उन्होंने बाद में वायनाड सीट छोड़ दी, जिसके उपचुनाव में प्रियंका गांधी वहां से निर्वाचित हुई। प्रियंका गांधी ने रायबरेली के साथ अपने इमोशन का जिक्र करते हुए कहा, यह सिर्फ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये एक पारिवारिक रिश्ता है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम से रवाना होने के बाद राहुल गांधी मुंशीगंज में सड़क किनारे एक ढाबे पर रुके, जहां उन्होंने समोसे का लुत्फ उठाया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। बहरहाल राहुल गांधी ने कांग्रेस के अंदर बैठे मठाधीशों को कह दिया, अब समझ जाइए क्योंकि प्रियंका आ गई है, अब दिमाग लगाओगे तो बाहर जाओगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। बिल्कुल। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। 1857 की जो क्रांति थी उसमें राणा बेनी माधव जी का जो रोल था और बीरा पासी जी का जो रोल था उसको आज हम याद करते हैं। उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया और अभी मैं कह रहा था जिन्होंने मूर्ति बनाई कहां है, लखनऊ से आए हैं। मैंने कहा कि बहुत सुंदर मूर्ति आपने बनाई है, तो आपका भी हम रायबरेली आपका धन्यवाद करता है। तो ये जो क्रांतिकारी काम किए थे इसका नतीजा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। ये सब लोग जो अंग्रेजों से लड़े, जिन्होंने अपनी जान दी, जेल में गए, संविधान के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े। और अगर हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज है, मजदूरों की, किसानों की आवाज है, छोटे व्यापारियों की आवाज है, तो संविधान के कारण वो आवाज है। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने यह संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। और आज जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं वो ही इसका आक्रमण कर रहे हैं। मैंने मीडिया की बात उठाई, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर मीडिया की भी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की है, संविधान की रक्षा करने की है। मगर ये जो है ये आजकल संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में इनके बारे में बोला।